जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज सामाजिक विज्ञान में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आज हम लोगों को पढ़ना है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका एक क्लास पहले हो चुका है, ये क्लास सेकंड है जिसमें आज हमको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को जो यहाँ पर हमने वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण के आधार पे अब हम धीरे धीरे यहाँ पर चीजों को आगे से समझते जाएंगे। ठीक, तो एक बार यहाँ पर देखो जो कल हमने पढ़ाए थे उसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खनिज, तो खनिज का अगर वर्गीकरण किया गया था तो खनिज को कितने भागों में बांटा गया था? यहाँ पर 3। कौन कौन से? एक धात्विक था और दूसरा अधात्विक और तीसरा था ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा। उसके बाद में धात्विक को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? लौह, अलौह और बहुमूल्य। ठीक, उसके बाद में इसका वर्गीकरण ही इसका डायरेक्टली यहाँ पर उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझे थे। उसके बाद में ऊर्जा को यहाँ पर ऊर्जा संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक था परंपरागत, दूसरा था गैर परंपरागत। ठीक, तो यहाँ पर परंपरागत के और गैर परंपरागत के स्रोत यहाँ पर देखा गया था। लौह में यहाँ पर हमको मुख्यतः 2 चीजें पढ़ना था। एक था लोहा यानी लौह अयस्क और दूसरा था मैग्नीज। ठीक, इन चीजों को इसमें यहाँ हमको पढ़ना था। अलोह में यानी जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं। जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसको अलोह खनिज कहते हैं। ठीक, और ऐसे खनिज जो धात्विक तो है लेकिन ना तो उसमें लोहे का अंश है ना तो बिना लोहे का अंश है, यानी उसमें कोई तीसरा, यानी उसमें लोहा नहीं है और ना ही वो पूर्ण रूप से बिना लोहे का है, यानी उसमें लोहा भी नहीं है और ये भी नहीं है। उसमें तीसरी धातु है जिसको बहुमूल्य खनिज बोलते हैं। इस बहुमूल्य खनिज में यहाँ पर 2 चीजों को यहाँ पर बताए थे, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। अच्छा, अलोह में जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, याद करिए, तांबा, ठीक, बॉक्साइड, जस्ता, सीसा, ऐसे करके यहाँ पर तमाम चीजों को अलोह धातु के अंतर्गत रखते हैं। अलोह का मतलब होता ही है कि जो बिना लोहे का हो, जिसमें लोहे का अंश ना पाया जाता हो, अलोह धातु कहते हैं। ठीक, लौह धातु जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज। बहुमूल्य जो बहुत कीमती हो, यानी धात्विक तो है लेकिन बहुत कीमती है, इस लौह अयस्क से ज्यादा कीमती है ये, तो इसको बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत रखते हैं, यानी इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। तो बहुमूल्य खनिज में इसको रखेंगे तो सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम को याद हो तो हीरे की अंगूठी, हीरे का जो नग होता है उस नग को जो रोकता है जो धातु, उसको प्लेटिनम का बना होता है। हीरे का फ्रेम, हीरे की अंगूठी का जो फ्रेम होता है वो प्लेटिनम का बना होता है और वो प्लेटिनम हीरे की नग से ज्यादा महंगा होता है, यानी प्लेटिनम बहुत महंगा होता है और बहुत मजबूत भी होता है प्लेटिनम। अधात्विक में यहाँ पर देखा गया था नमक हो गया और अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सारे अधात्विक में पढ़ा गया था जिसमें धातु के अंश पाए ही नहीं रहते हैं। ऊर्जा में यहाँ पर पढ़े थे परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो जिसकी परंपरा बहुत पहले से चली आई है और वो खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी जैसे जिसका प्रयोग एक बार उपयोग करने के बाद उसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, तो उसे परंपरागत। गैर परंपरागत वह खनिज जिसका एक बार प्रयोग करेंगे उसको दोबारा से यानी पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये गैर परंपरागत है और ये क्या है? परंपरागत। ठीक, तो ये हमने इसको पहले ही वीडियो में
डीपली चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे लौह अयस्क, यानी लौह धातु को पढ़ेंगे। लौह में सबसे पहले लौह में जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। लोहे का अंश कितने में पाया जाता है? एक तो लोहा खुद है, क्योंकि लोहे का अंश उसमें पाया जाता है। अलोह जिसमें लोहा में लौह अयस्क हो गया और मैग्नीज हो गया। तो पहले सबसे पहले लौह अयस्क को पढ़ेंगे। लौह अयस्क। अच्छा, लौह अयस्क, लोहा क्या है? लौह अयस्क एक आधारभूत उद्योग है। ठीक, लोहा क्या है? एक आधारभूत उद्योग है। इस आधारभूत उद्योग, इसको आधारभूत उद्योग क्यों बोलते हैं? यहाँ पर लिखा होगा, किताब की जो पहली लाइन है वो यही लिखा होगा कि लौह अयस्क एक आधारभूत उद्योग है। तो ये आधारभूत का मतलब क्या है, ये जानना है कि ये आधारभूत उद्योग, किन उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। आखिर आधारभूत क्या है? तो आधारभूत उद्योग का मतलब वह होता है कि किसी अन्य उद्योग की स्थापना में लगने वाली मशीनों का उत्पादन करना। ठीक, वैसे उद्योग जो किसी अन्य मशीनों का उत्पादन करते हो किसी अन्य वस्तुओं को बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स सारे लोग खाते हैं, तो चिप्स को बनाने वाली मशीन, चिप्स जानते हैं कि वो मशीनों से बनता है, लेकिन चिप्स को भी कोई ना कोई मशीन, चिप्स को बनाने वाली मशीन को भी किसी मशीन ने उस मशीन को भी बनाया होगा। ठीक, अगर ये है चिप्स बनाने वाली मशीन, इससे चिप्स बन के निकलता है, तो इस मशीन को भी किसी बड़ी मशीन ने इसको भी बनाया होगा। तो इस मशीन को बनाने के लिए, यानी इसने चिप्स बनाया और इसने किसी और ने इसको बनाया, तो इसी को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जो किसी अन्य उद्योग की स्थापना में सहायता करते हैं। जैसे फैन, तो फैन क्या है? फैन एक मशीन है, तो उस मशीन को भी किसी अन्य मशीन ने बनाया होगा। ठीक, तो जो अन्य मशीन ने उस मशीन को बनाया, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं लौह अयस्क एक आधारभूत उद्योग है। लोहा हमें ऐसे लोहे के फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि ये एकदम बालू के कण के आकार के ऐसे लौह अयस्क के रूप में हमें मिलते हैं। बिल्कुल बालू के कण जैसा होता है ये लोहा। ठीक, लौह अयस्क होता है, वो लोहा नहीं होता है, वो लोहे का अयस्क होता है। बिल्कुल बारीक कण के जैसा होता है। उसको निकालते हैं जमीन से, खदान से, उसको खोदने के बाद में फिर उसको ले जाते हैं जो बड़े बड़े कारखानों में, फिर तो उन कारखानों द्वारा उसकी जो है गलाया जाता है, और गलाने के बाद में उसे फिर सांचे में जिस प्रकार का हमें जरूरत हो उस प्रकार के सांचे में उसे ढाला जाता है। ठीक, तो भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आता भी है कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क, भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, या भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, और इन लौह अयस्कों की अलग अलग पेटियां हैं। जो लोहा होता है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर केवल 2 प्रकार देखना है। एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। जो मैग्नेटाइट लोहा होता है ये सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा माना जाता है। मैग्नेटाइट में जो लोहांश होते हैं ये लगभग 70% तक लोहांश होते हैं। ठीक, तो लोहे की सबसे उत्तम क्वालिटी क्या है? यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोहे की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है, या सबसे उत्तम किस्म का अयस्क कौन सा है? लोहे का सबसे उत्तम किस्म का अयस्क कौन सा है? तो ये है मैग्नेटाइट। ठीक, ये सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। ठीक, क्या है? लौह अयस्क है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो वो है हेमेटाइट। ये हेमेटाइट की अलग अलग पेटियां हैं, और भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की अलग अलग पेटियों को यहाँ पर हमको पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहली पेटी पढ़ेंगे उड़ीसा झारखंड पेटी। ठीक, उड़ीसा
उड़ीसा झारखंड पेटी। इस उड़ीसा झारखंड पेटी को यहाँ पर हमको पढ़ना है। ये उड़ीसा झारखंड की पेटी, ये उड़ीसा के दो खदान यानी एक मयूरभंज, उड़ीसा के यहाँ पर उड़ीसा के मयूरभंज व केंदुझार। उड़ीसा में दो खाने हैं, एक है मयूरभंज और केंदुझार। ये उड़ीसा के दो प्रमुख खाने हैं जो लोहे की खदान है, ठीक, उड़ीसा के। और यहाँ पर झारखंड के दो हैं जिसका नाम है सिंहभूम और नुआमुंडी। झारखंड के दो हैं, एक है सिंहभूमि और दूसरा कौन सा है? सिंहभूमि के अलावा यहाँ पर एक है नोआमुंडी। ठीक, नोआमुंडी। ये नोआमुंडी इस चार खानों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं एक पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी। इस पेटी में यानी उड़ीसा झारखंड पेटी में यहाँ पर किस प्रकार के लोहा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट नहीं, बल्कि यहाँ पर हेमेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमेटाइट की उत्तम किस्म की यहाँ, क्योंकि हेमेटाइट इसमें लगभग 70% से अधिक लोहांश होता है और इसमें लगभग 65 से 70% के बीच में लोहांश होता है। तो ये भी जिसमें 65 से 70% के मध्य लोहांश, उसको भी उच्च क्वालिटी ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो हेमेटाइट है, ये उड़ीसा झारखंड पेटी में यहाँ पर हेमेटाइट उत्तम किस्म की हेमेटाइट, यानी यहाँ का जो हेमेटाइट होगा उसमें लगभग 70% तक लोहांश पाए जाते हैं। तो इसमें उड़ीसा झारखंड पेटी में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, ठीक, हेमेटाइट लौह। यहाँ पर चार खाने हैं, मयूरभंज, केंदुझार, सिंहभूमि और नोआमुंडी, ठीक। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं तो इसमें सिंहभूमि के बाद में जो सिंहभूमि है, सिंहभूमि के बाद में नोआमुंडी है, नोआमुंडी, ठीक। ये उड़ीसा झारखंड पेटी की यहाँ पर चार मुख्य खाने हैं, जिसमें से ये बादाम, ये सारी की सारी जो खदानें हैं, ये दो खदानें उड़ीसा की हैं और दो खदानें इसमें झारखंड की हैं, ठीक। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों मयूरभंज और केंदुझार, ये दोनों हैं उड़ीसा की, और ये सिंहभूमि और ये नोआमुंडी, ये है झारखंड की, ठीक। तो ये दो यहाँ पर दो खाने, इसलिए इस पूरी पट्टी को अगर मैप पे देखें, क्योंकि इसको मैप की क्लास में भी पढ़ना है, तो यहाँ पर अभी मैप को नहीं पढ़ा जा रहा है, बस मैप की क्लास जब होगी तो इन सारी चीज़ों को मैप पे भी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड की जो पेटी है, इसमें इन चार खानों को मिलाकर उड़ीसा झारखंड पेटी के नाम से जानते हैं। इसमें उड़ीसा में एक बादाम पहाड़ी है, ठीक। बादाम पहाड़ी में ये मयूरभंज और केंदुझार खाने स्थित हैं, ठीक। यहाँ पर इन उड़ीसा झारखंड पेटी से यहाँ पर लगभग यहाँ पर जितने भी लोहा निकाला जाता है वो सारे के सारे हेमेटाइट प्रकार का होता है, यानी हेमेटाइट वह लोहा है जिसमें लोहांश लगभग 60 से 65% तक रहते हैं। लगभग 60 से 65% के मध्य में हेमेटाइट लोहे में लोहांश पाया जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी पेटी होगी लौह अयस्क की, क्योंकि यहाँ पर हमको मुख्य रूप से चार पेटियों को पढ़ना है, जिसमें हमारी पहली पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी, ठीक। इसमें चार खाने आती हैं, मयूरभंज, केंदुझार, सिंहभूमि और नोआमुंडी, जहाँ से हेमेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक। उसके बाद में अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है दूसरी पेटी, जिसमें हमारा है दूसरी पेटी में हमको पढ़ना है
दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। इस पेटी के अंतर्गत हमको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्योंकि यहाँ से जो लौह अयस्क निकाला जाता है उसको दक्षिण कोरिया और जापान में निर्यात किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो केतुझार है इसमें दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, इस पेटी के अंतर्गत ये महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो गोलाडीला पहाड़ी है उसमें ये 14, इसमें जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी आती है इसके अंतर्गत 14 जमाव वाले लौह अयस्क के भंडार इसमें स्थित हैं। ठीक, 14 जमाव वाले जो लौह अयस्क के भंडार हैं वो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी के अंतर्गत स्थित हैं। ये कहां से कहां के मध्य में आता है? तो ये महाराष्ट्र यानी एमएच और छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़, ये इसका विस्तार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, इसका उड़ीसा और झारखंड में है, इसलिए इसको अलग से नहीं बताए हैं क्योंकि ये उड़ीसा खुद एक अपने आप में एक राज्य है। उड़ीसा राज्य है ही है, झारखंड एक राज्य है ही है, लेकिन यहाँ पर स्थान का नाम दिया गया था। तो ये जानना जरूरी है कि ये बस्तर आखिर कहाँ पर है, चंद्रपुर कहाँ है, दुर्ग कहाँ है। तो इन सब को ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इस पूरी की पूरी पेटी का जो वितरण है, फैलाव है, और इसके अंतर्गत 14 बड़े जमाव वाले लौह अयस्क यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहीं से ये, अगर इसको मैप में देखें, छोटे से मैप में, तो ये जो मैप है भारत का प्रायद्वीपीय, वो इस प्रकार से इस पेटी का विस्तार है। और यहीं पर जब इस पेटी का विस्तार है तो यहीं पर एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ठीक, तो विशाखापट्टनम क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में इधर जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यहीं से इसे निर्यात किया जाता है जापान को। अगर जापान को देखें तो कुछ जापान को वर्ल्ड मैप में यहाँ एक धनुषाकार आकृति में फैला हुआ मिलेगा, और दक्षिण कोरिया कुछ इधर ही मिलेगा। ठीक, तो ये यहाँ से लेकर जापान को और दक्षिण कोरिया को ये निर्यात किया जाता है। कहाँ से? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी से। ठीक, लौह अयस्कों का निर्यात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो लौह अयस्क है वो निर्यात किया जाता है किसके माध्यम से? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से ये जापान को और दक्षिण कोरिया को ये निर्यात किए जाते हैं। अच्छा, भारत को अगर यहाँ पर गौर करें, ध्यान दें, तो भारत कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत, सारे लोग जानते होंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेकिन अगर कोई पूछे कि एशिया महाद्वीप में भारत किधर है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, तो किधर है? भारत अगर एशिया महाद्वीप में है तो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में किधर है? दक्षिण में है, उत्तर में है, दक्षिण पूरब में है, किधर है? तो भारत जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया में है, और दक्षिण एशिया में, और फिर ये जापान और ये दक्षिण कोरिया, ये दोनों को दोनों ये किधर है? ये उत्तर पूर्वी। ठीक, एशिया में है तो इधर हमको यहाँ पर मुद्दा देखते हैं, उसको छोड़ते हैं क्योंकि वो बाद में जब हमारे सब्जेक्ट सिलेबस में आएगा तब उसको पढ़ा जाएगा। अभी यहाँ पर एक पेटी देखते हैं, और इस पेटी में मुख्यतः यहाँ पर 14 जमाव वाले खान हैं जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। यहाँ की जो लौह अयस्क है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ठीक, उसके बाद में हमारी तीसरी पेटी है, इसको मिटाते हैं, और हमारी तीसरी पेटी है, यहाँ भी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में भी यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा ही पाया जाता है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। और उसके बाद में अब हमारा तीसरा पेटी है। ठीक, तीसरी पेटी कौन सी है? तो ये है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर पेटी। ठीक,
चिक्कमंगलूर, तुमकुरुपेटी, 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 ठीक। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरुपेटी। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है वल्लरी चित्रदुर्ग, ठीक। वल्लरी चित्रदुर्ग ये आसानी से याद हो सकता है। मंगलोर यानी मंगलोर का नाम सारे लोगों ने सुना होगा, तो मंगलोर तो चिक्कमंगलूर, चिक्कमंगलूर, चिक ऐसे 4 बार बोलें, चिक्कमंगलूर, 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 ठीक। तो चिक्कमंगलूर और उसके बाद तुमकुरु, 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 तुमकुरुकुरु, ठीक। तो तुमकुरुपेटी, ठीक, तुमकुरुपेटी। वल्लरी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूर, तुमकुरुपेटी, ठीक। इस पेटी के अंतर्गत लौह अयस्क की बेहद राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित। अगर कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट, ये अगर इधर कर्नाटक है ऐसे, तो इसके पश्चिमी घाट पे इधर ये माने वल्लरी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरुपेटी स्थित है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ये स्थित है। ये इस पेटी में जो ये हमारी पेटी है वल्लरी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूर, तुमकुरुपेटी, इसको कई बार नाम लिया करिए, इसे याद हो जाएगा, ठीक। यहाँ की ये जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इस पेटी में लोहा पाया जाता है, यहाँ पर एक खान है कुद्रेमुख की, ठीक है। क्या है? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की खान। इस खान में संसार में सबसे ज्यादा जो लौह अयस्कों के भंडारों में से एक है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख एक ऐसी खान है जो संसार में एक बृहद लौह अयस्कों के भंडार में से एक है कुद्रेमुख, ठीक। तो इस कुद्रेमुख में जो संसार के बृहद निक्षेपों में से एक है, इसमें लौह अयस्क एक कदम यानी पाइपलाइन द्वारा यहाँ से एक मंगलुरु के निकट एक पत्तन में भेजा जाता है। यानी यहाँ पर एक मंगलुरु है, मंगलुरु बंदरगाह का नाम सुना होगा, कुछ यहाँ पर है। और जो यहाँ की जो लौह अयस्क मिलता है, ये लौह अयस्क एक तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ से जो लौह अयस्क मिलता है, इसको पाइपलाइन द्वारा यहाँ बेंगलुरु में भेजा जाता है। यहाँ की यानी बल्लरी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरुपेटी की प्रमुख खान कौन सी है? तो वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में इतना ज्यादा लोहा है कि ये संसार के जो सबसे ज्यादा निक्षेप में से एक है कुद्रेमुख, ठीक। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क हैं, ठीक। ये लौह अयस्क कहाँ भेजा जाता है? तो बेंगलुरु पाइपलाइन द्वारा। अच्छा, पाइपलाइन द्वारा कैसे भेजते हैं? तो एक बहुत बड़ी जो है मशीन लगा के उन सारे लौह अयस्कों का शुद्धिकरण करके उसको गला दिया जाता है। क्योंकि लोहा को देखते होंगे कभी आग में तपता हुआ, तो बिल्कुल वो एकदम लाल हो जाता है, और लाल होता है तो और कभी उसको और ज़्यादा गर्म कर दे तो एकदम द्रव के रूप में हो जाता है लोहा। कभी देखे होंगे कि लोहा को खूब ज़्यादा गर्म कर दो तो एकदम द्रव अवस्था में हो जाता है। तो उस लोहे को, क्योंकि ये जो लौह अयस्क होता है बिल्कुल बालू के कण का आकार का होता है, तो उसको इतना गर्म करते हैं कि ये बिल्कुल द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो पाइपलाइनों द्वारा इसे भेज दिया जाता है, जहाँ चाहे वहाँ आसानी से इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ से पाइपलाइन द्वारा लौह अयस्कों को बेंगलुरु बंदरगाह पे इसे भेजा जाता है, ठीक। उसके बाद में सबसे लास्ट है हमारा एक चौथी पेटी, जिसे महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आसान है। सबसे इसमें नाम जो इसमें ना याद होने वाला वो यही है, लेकिन एक ही नाम है, याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, ये 5 नंबर ये हमको ऐसे देकर जाएगा, बस केवल हमको 4 हेडिंग याद रखना है, ठीक। ये है महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र और गोवा पेटी। ये पेटी, इस पेटी में गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले से, महाराष्ट्र के रत्नगिरी, महाराष्ट्र के रत्नगिरी से लेकर गोवा के, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा को अगर मैप में देखें तो ठीक, चलो ऐसे ही यहाँ पर है महाराष्ट्र, ठीक ऐसे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है,
और महाराष्ट्र के बगल में यहाँ पर छोटा सा गोवा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक, बिल्कुल यहाँ पर है। ये अरब सागर के तट पे है गोवा और महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र और गोवा, तो इसे महाराष्ट्र और गोवा पेटी के नाम से जानते हैं। और इस पेटी में महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले, रत्नगिरी जो है कुछ यहाँ पर है, एकदम इससे सटा हुआ है, और गोवा फिर इधर, तो इस पेटी को महाराष्ट्र और गोवा की पेटी के नाम से जानते हैं। रत्नगिरी जिले में स्थित यह लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, यद्यपि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है, और मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात भी किया जाता है। यहीं पर एक बंदरगाह है मरमागांव, नाम थोड़ा अजीब मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले से और गोवा के मध्य में एक पेटी है जिसे महाराष्ट्र गोवा पेटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उत्तम प्रकार का लोहा नहीं पाया जाता है, फिर भी यहाँ पर जो लोहा पाया जाता है इसका जो सबसे ज़्यादा यानी जो 100% इसका उपयोग किया जाता है। और ये मरमागांव नामक जो बंदरगाह है वहाँ से इसका निर्यात किया जाता है, ठीक। तो ये थे भारत के लौह अयस्क की 4 प्रमुख पेटियां, ठीक। ये है भारत के प्रमुख लौह अयस्क की 4 पेटियां जहां पर लोहा पाया जाता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा लोहा और इन सारे पेटियों में यानी भारत में इन सब की हिस्सेदारी कितना है। तो अगर इन सब की हिस्सेदारी देखें तो लगभग उड़ीसा अकेले, ये है उड़ीसा अकेले 52% लोहे का उत्पादन, यानी इसके पास यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार उपलब्ध हैं। उड़ीसा में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का, ऐसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य, तो भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करता है उड़ीसा, ठीक, 52% अकेले ये करता है। उसके बाद में यहाँ पर झारखंड 11%, ये झारखंड 11%, झारखंड 11% का उत्पादन करता है। कर्नाटक 14%, कर्नाटक 14% और छत्तीसगढ़ 16%, ठीक। छत्तीसगढ़ क्या है 16%, छत्तीसगढ़ 16%, ये है 16% छत्तीसगढ़। अच्छा, अभी यहाँ पर ये है अन्य, ये अन्य में 7% लोहा अन्य स्थानों पर भी होता है, यानी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है लोहे का 7%। जैसे कहीं पर किसी क्षेत्र में मिल गया, जैसे अब इसको ये जो महाराष्ट्र गोवा पेटी है इसको कहाँ रखेंगे, अन्य में ही रखेंगे, क्योंकि झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यही सब मेन है। तो इसमें उड़ीसा, झारखंड, फिर इधर जो है चित्रदुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, इसमें भी कर्नाटक आ गया, और इसमें कर्नाटक इसमें आ गया, इसमें महाराष्ट्र करके ऐसे सारे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करता है उड़ीसा 52%, और यही उड़ीसा और झारखंड मिला के यहाँ पर 52 और 11 लगभग 63% लोहे का उत्पादन एक ही पेटी से भारत में किया जाता है। वो पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी, इस पेटी से 63% लोहे का उत्पादन किया जाता है, ठीक। यहाँ पर इस पूरे 63% लौह अयस्क का भंडार, जिसमें सबसे ज्यादा किसका है 52% है उड़ीसा का, 11% है झारखंड का, ठीक। तो 11% झारखंड का, 52% उड़ीसा का। इन झारखंड और उड़ीसा और झारखंड पेटी मिला के 63% लोहे का उत्पादन किया जाता है, जो साथ ही साथ भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन वो भी जो है उड़ीसा से किया जाता है, ठीक। तो
उसको मिटाते हैं। उसके बाद में अगला हमारा वो है मैग्नीज। ठीक, अगला हमारा है मैग्नीज। लौह में हमको लौह, अयश और इधर हम लोगों ने मैग्नीज। ठीक, तो हमने लौह अयश के लिए यहाँ पर 4 पेटियां पढ़ा। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर हमको मैग्नीज पढ़ना है। तो इन 4 पेटियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ीसा, झारखंड पेटी, झारखंड पेटी। ठीक, उड़ीसा झारखंड पेटी। उसके बाद में हमारा ये इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करता है उड़ीसा झारखंड पेटी। चलिए अब हम मैग्नीज को देखते हैं। मैग्नीज, अच्छा मैग्नीज, अगर मैग्नीज को देखें कि भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य, तो भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन भी उड़ीसा ही करता है। कौन करता है? उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य, तो वो भी क्या है? ये उड़ीसा। ठीक, 1 नंबर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ध्यान देते रहना। ठीक, मैग्नीज निर्माण में मैग्नीज की प्रमुखता से इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मैग्नीज का प्रयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इस्पात बनाने के साथ साथ इसका प्रयोग जो कीटनाशक दवाएं हैं, ब्लीचिंग पाउडर हैं, और इसका प्रयोग मैग्नीज का विद्युत बिजली के तार बनाने में, यानी इसका कीटनाशक में, कीटनाशक, ठीक, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, बिजली के तार, बिजली के तार और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है कि ये भार में बहुत हल्का होगा। मैग्नीज भार में बहुत हल्का होगा, लेकिन इसकी जो मजबूती है ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसका भार बहुत हल्का होता है और इसकी जो मजबूती होती है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसका प्रयोग कीटनाशक दवाओं में, ब्लीचिंग पाउडर में, बिजली के तार में और बर्तन बनाने में, और साथ ही साथ इसको पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग, पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, उसके बाद में तो हमारा ये मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे इतना व्याप्त है, नोट कर लेना। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो मैग्नीज सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा में। इसका प्रयोग क्या है मैग्नीज का? तो मैग्नीज का प्रयोग कीटनाशक दवाओं में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बिजली के तार, जितने भी बिजली के तार देखते हैं वो तार मुख्य रूप से वो जो मैग्नीज के ही बने होते हैं, यानी एल्युमिनियम के। ठीक, और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज से ही जाके एल्युमिनियम का निर्माण होता है। तो यानी ये पेंट बनाने में, बर्तन बनाने में और बिजली के तार में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर अगला हमारा होगा अलोह, क्योंकि लौह में हमको यहाँ पर लौह अयस्क और मैग्नीज, ये 2 टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अभी इसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट जो है वो है लौह अयस्क और मैग्नीज। अब हमको यहाँ पर अलोह में हमको यहाँ पर 2 ही अलोह धातु को पढ़ना है, तांबा और बॉक्साइट। उसके बाद में बहुमूल में इन तीनों को पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ये तीनों में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो अलोह है, ये अलोह में तांबा और
बॉक्साइट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।